हमारे टप्पू मास्टर यानी अंकल ट्रंप ने अब यूरोप के 8 देशों से झगड़ा मोल ले लिया है। तो भाई बहुत अच्छी बात है। इसी को कहते हैं कि साहब कि लोग जो मोदी की इतने दिनों से आलोचना कर रहे थे कि साहब आप जो है वो ट्रंप से क्यों नहीं बातचीत कर लेते हैं, देखिए ट्रंप तो इतना आसान है, खाली आपको ट्रंप की थोड़ी सी चमचागिरी करनी है, आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कमिट करना है, आपको थोड़ा सा अपना एग्रीकल्चर खोलना है, आपको थोड़ा सा अपने लघु उद्योगों की सैक्रिफाइस देनी है, उनका त्याग करना है और इत्यादि इत्यादि। हाँ कि भाई कर लीजिए और क्या है, बड़े लोगों के साथ में तो थोड़ा सा झुकना पड़ता है, ये सब जो बातें कर रहे थे अब उनके मुंह पर ताला लग गया है। उन्होंने फेविकॉल पी लिया है। क्यों? क्योंकि अंकल ट्रंप तो अंकल ट्रंप है और मोदी जी ने अंकल ट्रंप को बहुत अच्छी तरह से समझा और इसी समझ के कारण उन्होंने अंकल ट्रंप को कम से कम भाव दिया। बिल्कुल नकारा भी नहीं, बातचीत भी हल्की-फुल्की करते रहे, लेकिन उनकी समझ में आ गया कि भाई इस बंदे से बातचीत करके और इस बंदे से डील करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, अरे मुझे ग्रीनलैंड दो, ग्रीनलैंड की मेरी जो इच्छा है, जैसे उसकी बहुत तगड़ी इच्छा आपको पता है, बहुत तगड़ी इच्छा उसकी नोबेल पीस प्राइज़ की थी, वो नहीं मिला उसको तो उसने नॉर्वे को धमका दिया। अब उसने ये कहा कि भई ग्रीनलैंड चाहिए। यूरोप ने कहा किसी भी कीमत पे ग्रीनलैंड नहीं दिया जाएगा। कि यूरोप ने जब कहा कि किसी भी कीमत पे ग्रीनलैंड नहीं दिया जाएगा, तो वो भाई साहब जो है वो नाराज़ हो गए और उन्होंने तुरंत 8 देशों पर 10% टैरिफ की घोषणा कर दी। ये अलग बात है कि ईयू से उनकी डील हो चुकी है, यूके से उनकी डील हो चुकी है, लेकिन उस डील की कोई कीमत नहीं है, उस डील का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रंप अंकल कह रहे हैं कि साहब कि डील या नो डील, माय वे और द हाईवे, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। तुम लोग जो है ग्रीनलैंड में अपनी सेनाएँ भेज रहे हो। ग्रीनलैंड के पास कुछ भी नहीं है, ग्रीनलैंड के पास केवल 2 डॉग स्लेड्स हैं। जी, इस तरह से ग्रीनलैंड के लिए बोलता है वो कि साहब इसके पास केवल 2 डॉग स्लेड्स हैं, कि डेनमार्क ने हमारा बहुत फ़ायदा उठाया है और हमें तो परचेज़ करना, आप कह रहा है परचेज़ करना है ग्रीनलैंड। हमें मालूम है कि पूरी दुनिया में आग लगी हुई है एंड जो वर्ल्ड है उसके अंदर सारे रूल्स जो है वो रीराइट हो रहे हैं, युद्ध के भी, सप्लाई चेन्स के भी, और हर चीज को वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। आजकल जो डाटा है वो नई टेरिटरी बन चुकी है। हर मेजर पावर फोर्स कर रही है छोटे कंट्रीज को या जो वीकर कंट्रीज है कि आपको साइड लेनी पड़ेगी, या आप रशिया की साइड है या अमेरिका की या चाइना की। अगर आप टेबल के ऊपर नहीं बैठे इनके साथ तो आप मेन्यू का पार्ट बन जाते हैं, आपको ये खा जाएंगे। वेनेजुएला का हमने हाल देख लिया, ईरान का हाल क्या होने वाला है आपके सामने है। अब इस सारे सिनेरियो के बीच में आता है भारत। आप देखिए, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, वेस्ट ने बोला हमें कि आपको साइड पिक करनी पड़ेगी। हमने बोला भाड़ में जाओ। हमने क्या किया, हमारे ऊपर तलवार थी सैंक्शंस की, हमने तो भी रशिया का तेल खरीदा। यही जयशंकर जी हैं जो जाकर इनके मुंह पे बोल के आते हैं। तो ट्रंप पर कौन विश्वास करेगा? और ट्रंप ने जिस तरीके से लोगों को उकसाया, ये अपने आप में अभूतपूर्व घटना थी। मेरे विचार से पूरी दुनिया में उंगलियों पर गिनने वाली इस तरह की घटना होंगी कि किसी राष्ट्र प्रमुख ने किसी दूसरे देश में इस तरह हस्तक्षेप किया हो, प्रदर्शनकारियों को उकसाया हो कि और करो। Modi Saab is not an ordinary leader, he is an extraordinary leader. Extraordinary leader. बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। ही मैं बता रहा हूं कि हर जगह जहां कोई मोर्चा खोलता है ना, वहां किसी और को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, और ये भारत के लिए एकदम क्या बोलते हैं ना, प्लेट पे आई हुई अपॉर्चुनिटी है। जो भी रही सही हिचकिचाहट रही होगी यूरोपियन यूनियन और भारत के फ्री ट्रेड में, अब वो पक्का यकीनन खत्म हो गई होगी, और 27 या 28 जनवरी को आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन और भारत का फ्री ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी मार्केट लूज कर रहा है।
आप समझ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी तो टैरिफ लगाया उसने। सो अगर उधर टैरिफ लगा रहा है वो, अब देखिए कितने देश, सारे देश तकरीबन शामिल हैं उसमें यूरोपियन यूनियन के। सो अगर उन पे टैरिफ लगा देता है सपोज, तब तो वो उसको उनका जो एक्सपोर्ट है वो अफेक्ट होगा। तो उस एक्सपोर्ट आइटम को कहाँ ले जाएंगे? ऐसी मार्केट में ले जाएंगे ना जहां पर ये आ सकता है आसानी से। तो अगर हमारे साथ ट्रेड हो जाती है तो उनका उनका जो सामान जो हम अमेरिका से ले रहे थे वो हम यूरोप से लेंगे। हम लोगों की जो ओवरऑल आर्थिक व्यवस्था है, चाहे वो तेल की हो चाहे वो ट्रेड की हो, और ये उसको समझ में आ रहा है। इसीलिए सर्जियो गोर जो है वो भारत को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप में बड़ी तकरार। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कई यूरोपीय देश एकजुट हो गए। ग्रीनलैंड पर प्रस्तावित अधिकार करने के विरोध में खड़े 8 सहयोगी देशों पर नया टैरिफ लगाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी की यूरोपीय नेताओं ने निंदा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केरियर स्टारमर ने कहा कि यह पूरी तरह गलत है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इसे अस्वीकार किया। ट्रंप ने ऐलान किया कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लागू होगा, जो बाद में बढ़कर 25% हो सकता है और तब तक जारी रहेगा जब तक किसी समझौते पर पहुंचा नहीं जाता। ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क का यह आधा स्वायत्त क्षेत्र अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। इसी बीच शनिवार को ग्रीनलैंड और डेनमार्क में हजारों लोग अमेरिका के प्रस्तावित कब्जे के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ग्रीनलैंड की आबादी कम है, लेकिन यह संसाधनों से भरपूर है और उत्तरी अमेरिका व आर्कटिक के बीच इसकी भौगोलिक स्थिति इसे मिसाइलों हमलों की स्थिति में शुरुआती चेतावनी प्रणालियों और क्षेत्र में जहाज़ों की निगरानी के लिए अहम बनाती है। ट्रंप पहले कह चुके हैं कि वाशिंगटन यह इलाका आसान तरीके से ये दूसरे तरीके से हासिल करेगा।